राम जहाँ भगवान प्रकट हुए तब भी थे, कृष्ण जहाँ प्रकट हुए तब भी थे। हनुमान जी चारों युगों में रहते हैं और जीवों का मंगल करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वरनो रघुबर विमल यश योदायक फल जा। बुद्धिहीन तनु जान सिमरो पवन, बल बुद्धि विद्या जयो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तिह लो, राम दूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुतना। महावीर विक्रम बज कुमति निवार सुमति केस, कांचन वरन विराज सु कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा वीरा कांधे मूंछ जनेऊ। शंकर सुवन केस महाजगवन, विद्यावान गुणी अति चार। राम काज करिवे प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बस, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिख, विकट रूप धरि लंक। भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के लायक जीवन लखन। श्री रघुबीर हर्षे उर, रघुपति कीन्ही बहुत तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रो जस दाम, अस कहि श्रीपति कंठ। संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित, यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव की राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जन। जुग सहस्र जो लियो ताहि मधुर फल, प्रभु मोद्रिका मेलि सुख जल्दी लांग गे अचर। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे। राम द्वारे तुम रख होत न आज्ञा, सब सुख लहे तुम्हारी। तुम रक्षक काहू को आपन तेज समारो। तीनों लोक हाँकते का, भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब नाम सुन, नासे रोग हरे सब। जब कर हनुमत संकट से हनुमान छुड़, मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम। और मनोरथ जो कोई, सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप प्रसिद्ध जगत युजे। साधु संत के तुम रखो, असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि निधि दाता, असवर दीन जान। राम रसायन तुमरे, सदा रहो रघुपत के। तुमरे भजन राम को, जन्म जन्म के दुख विसर। अंत काल रघुबर पर जा, जहाँ जन्म हरि भक्त। और देव चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब, जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई।
कृपा करो गुरुदेव। जो 7 बार पाठ कर जो छूटे बंदी महासुख हो। जो जय पड़े हनुमान चल होय से दिशा की गौर। तुलसी लाल तेरा कीजे नाथ हृदय पवन तने संकट हर। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बसो स्वरूप। सियावर रामचंद्र की जय राधा भर कृष्ण चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई प्रभुपाद की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय। अभी राम जी के चरणों में श्री रामचंद्र कृपालु भज अरन भव दारुणम नव कंजलोच कंच मुख कर कंच पद कंच दर्प अगिन अमित शर नील नील सुंदरम पट पीतमान तर तरुचि नोमि जनक सुना। भजु दीन बंदनेश दैत्यवन निकंदन रघुनंद आनंद कंद कोश चंद दश। सिर मुकट कुंड तिलक चा उधार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप संग्राम जित कुश। इति बदित तुल दास शेष रंजनम मम हृदय कांत वास कर कामादि खल गंजनम। मन जाहि राज मिलहि शोभ सहज सुन सांबरो। निदान सुजान स्नेह जान राब एही भांति गौ आशीष सुन सिय शत अली तुलसी भवानी पूज पुनि मुझि जमय अंदर चल। जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर्षु न जाई कही मंजल मंगल मूल भाम अंग फर कन लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आज 39वां दिन है राम कथा का। तो महर्षि विश्वामित्र ने पुनः पहले की ही भांति स्वाचोवास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। वाह! सांस तक नहीं ली और बिना सांस के जिंदा कैसे रहे वो? 1000 वर्ष तक सांस नहीं ली उन्होंने। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। मस्तक से धुआं निकल रहा है। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे। तीनों लोकों के सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने
की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत वधीन हुए जाते हैं, धरती डगमगा रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्राह्मण, हम इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है। सभी किन कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूरज की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि में संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तदंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी से बोले, ब्रह्म ऋषि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हो गए हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। अब ब्राह्मण बन गए हो, पहले क्षत्रिय थे, ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण मरु द्रोणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल भागी बनो और तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां सुखपूर्वक जाओ। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो गई तो ओंकार, वष्टकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद, ऋग आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया है। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने एवं मस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर लिया। मुने, तुम ब्रह्म ऋषि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। उत्तम ब्राह्मणत्व
प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का पूजन किया। विश्वामित्र जी का, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र ने भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। विप्रवर शतानंद जी बोले, रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराजा जनक ने श्री राम और श्री लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर कौशिक, आप कुकुत्स कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुने ब्राह्मण, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है। बहुत से गुण सुने हैं। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा की माप और संख्या से परे। प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्य देव ढलने लगे हैं। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें। इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीतिपूर्वक नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा जाए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट से कुछ नहीं कहते। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनके को नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहा, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो।
बोलो राम लक्ष्मण भगवान की। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमल के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष्बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खूर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्ति मती शोभा पा रही पर शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। भगवान बड़े सुंदर हैं, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। धन का भगवान तो सब चीज के खजाने सब छोड़ के काम काज छोड़ के आ गए। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। आहा, कितने सुंदर दर्शन राम लक्ष्मण जी के हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक भेष है और इनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निशावर कर देना चाहिए। ये सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। भगवान बहुत सुंदर हैं, अति सुंदर। राम लक्ष्मण जी सबको मोहित कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो।
ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। बोलो लक्ष्मण भगवान की। ए सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। जानकी जी के साथ इनका स्वभाव ये सोचने लगी, जानकी जी के योग्य है। राम तो हैं जानकी के पति, जानकी माता के पति। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर दे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। चिंता मत करो, भगवान धनुष को भी तोड़ देंगे। प्रण था ना जानकी जी का कि जो धनुष को चिल्ला चढ़ाएगा, वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सियानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी वो कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। देखने में छोटे, प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने हरे कृष्ण
कृष्णा हरे 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 हरि बोल। इनको मंत्र तो नहीं पढ़ा बैठ कर यहाँ पर? बड़ी खांसी बड़ी जोर से हुई। पढ़ा मंत्र? नाराज तो नहीं हो गया तू? जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा जी ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सामना भर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे, जिनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको वहां बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी।
नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सभी बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी के सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन सुन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वह गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। बच्चे नहीं छोड़ रहे भगवान का पीछा, बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर निभाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। अभी लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, ये ताक अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लौट गए। बोलो सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी महाराज की, बोलो राम कथा की। अच्छा सुनो, अपना चालू रखना तुम ये प्रश्न पूछो। महिमा भटनागर माता, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरा CTET का एग्ज़ाम है। ये मेरा CTET का पहला एग्ज़ाम है। आप कृपया करके आशीर्वाद दीजिए कि मैं
बिना घबराए एग्ज़ाम पूरा करूं और फिर गुरु और गौरांग की सेवा कर पाऊं और कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर पाऊं। क्या नाम है इसका? महिमा महिमा भटनागर। महिमा भटनागर, तुम जानता है? हाँ, इनके भाई को जानता हूँ। तो महिमा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। साथ में प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो, जो इस समय के बहुत महान वैष्णव हैं, और गौ नेता के चरणों में भी प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। दीपिका शर्मा माता, सतना, मध्य प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि हमें हमें औलाद का सुख नहीं मिल पा रहा, इसमें किसी एक का कर्म है या दोनों का कर्म है? बच्चा होता है पर बचता नहीं है, कृपया बताएं। क्या नाम है? दीपिका। दीपिका शर्मा। दीपिका माता, दोनों के कर्म हैं, पति का भी है और पत्नी का भी, दोनों के कर्म हैं। औलाद में असल में देखो ऐसा है, सुख तो संसार में है ही नहीं। ये हम सोचते हैं औलाद सुख देगी। औलाद तो हमें इसलिए चाहिए कि अगर हम अपना उद्धार ना कर सकें तो हमारा पुत्र उद्धार करेगा। ये सुख की बात मन से निकाल दो, सुख संसार में है ही नहीं। गुरु नानक देव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सारी दुनिया दुखी है, सुखी वही है जो भगवान का नाम लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। बस भुवन, दिल्ली से। श्री गुरु महाराज जी, मुझ अधम जीव को अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरे माता पिता वीणा और हरबंस जी को भी अपनी शरण में ले लीजिए। क्या नाम बताया? भुवन। भुवन जी, आपका भाव है, हम आपको शरण में लेते हैं, पर आपके माता पिता का भी भाव ऐसा है जैसा आपका है। अगर उनका भी ऐसा होगा तो उनको भी शरण में ले लेंगे। आप अभी जप करो महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। इससे पहले 2 मंत्र बड़े मन के पे बोल लो, कम से कम 16 माला करो। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। वेद अरोड़ा जी, लॉस एंजलिस से। कोटि कोटि प्रणाम। हाउ टू डेवलप मोर इंटरेस्ट इन चैंटिंग हरि नाम? आई एम ट्राइंग फॉर लास्ट 18 months बट अनेबल टू डू सो। हरे कृष्ण। अरोड़ा जी, क्या नाम? भुवन। वेद जी, वेद अरोड़ा जी, ऐसा है कि कई जन्मों के कर्म लेके हम चल रहे हैं, तो कई जन्मों के कर्म हमारे बीच में आ जाते हैं जो हमको भगवान की ओर नहीं मुड़ने देते। तो लेकिन लगे रहना है, लगे रहने से समय भी लग सकता है, थोड़े समय में भी हो सकता है, पर छोड़ना नहीं। जब कर्म इसी नाम जपने से कटेंगे तो हमारा मन जप में लगना शुरू हो जाएगा। वेद अरोड़ा जी समझाए आपको। नरसिंह चरण प्रभु। हैं? नरसिंह चरण प्रभु गोवर्धन से। हाँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दास की एक भजन सुनने की इच्छा है, तो कृपया आप सुनाने की कृपा करें। गुरु महाराज जी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ये भजन आपकी कृपा से गोवर्धन मंदिर में सब ठीक है। नरसिंह चरण बेटा, तू भजन सुनना चाहे और हम नहीं सुनाए, तुमने कितना कष्ट हमारे लिए किया वो नहीं हम भूलते। लेकिन अभी हम इधर, हमको गुजरात वालों ने पकड़ लिया है, अभी ये छोड़ेंगे तभी हम वहाँ आ पाएंगे। जरूर सुनाएंगे हम तेरे भजन। क्या दूर नगरी
बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। रात डर मोहे लागे, डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे आवे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे आवे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। धीरे धीरे कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। मस्तिष्क झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर।
गिरधर नागर, गिरधर नागर, तुमरे दरस बिना हो गई बांबरी, मैं तो हो गई बांबरी। तुमरे दरस बिना हो गई बांबरी, मैं तो हो गई बांबरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। ठीक है नरसिंह चरण बेटा, नरसिंह चरण दास बेटा, ठीक है। हरे कृष्ण। बस और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को यहाँ पर, किसी माता को? ठीक है, तो मातेश्वरी कुंती माता उधमपुर से आप सबके लिए प्रसाद लाई है। तो प्रसाद यहाँ पहुँच गया है, अभी आप सब ने आकर के मेरे से लेना है उसको। लाओ भाई प्रसाद दे दे, जाओ इसको उठाओ। वाह, सबसे पहले तेरे को भाई। चलो आगे आगे हाथ करते जाओ। पुजारियों को भी, हाँ सबको देंगे। हरे कृष्ण।